Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding types of isolation system. First we will discuss regarding what is isolation precautions. Isolation precaution create barriers between pupil and germs. Isolation precautions क्या होते हैं? ये जो लोग होते हैं और जो germs होते हैं उनके बीच में ये एक barrier जो होता है वो create करते हैं. अगर जो germs होंगे, अगर हम isolation precautions जो हैं वो नहीं ले रहे हैं तो germs क्या होंगे, ये लोगों के directly contact में आएंगे और लोग क्या हो सकते हैं उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं. तो ये barrier जो हम लेते हैं इनकी वजह से क्या होगा, जो जर्म्स होंगे ये डायरेक्टली जो इंडिविजुअल है उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे. ऐसे जर्म्स क्या होते हैं, ये हमारे कहीं हाथों में चिपक जाते हैं या फिर कहीं पे ये रहते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये हमें कोई भी डिजीज़ जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो कॉज कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रिकॉशन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स इन द हॉस्पिटल. ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, हम अगर ये हॉस्पिटल के अंदर इनको हम फॉलो अप कर रहे हैं तो ये हमें तरह तरह के डिजीज़ होने से, कोई भी जर्म्स जो है उनको स्प्रेड होने से ये हमें प्रिवेंट करते हैं अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरीके से. Anybody who visit a hospital patient who has an isolation sign outside their door should stop at the nurses station before entering the patient room. अगर जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर हमारा खुद का ही कोई भी जो है वो पेशेंट जो है वो आइसोलेटेड है, या फिर अगर हम हॉस्पिटल में गए तो हमने बायो हजार्ड का जो है वो साइन देखा तो हम दूर से ही देख के समझ जाते हैं कि इधर जो है वो कोई डेंजर साइन हो सकता है, ये पर्सन जो है हमें कोई डिजीज़ जो है वो हमें कॉज कर सकता है. तो हम उसको देख के ही दूर से ही नर्सिंग स्टेशन या फिर जहाँ पे भी हम रुक जाएंगे उससे सेफ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अगर वो पर्सन जो है वो आइसोलेट होता है. तो द नंबर ऑफ विजिटर एंड स्टाफ हु एंटर द पेशेंट रूम में बी लिमिटेड. हम क्या करते हैं, जैसे जो भी विजिटर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, जो भी डॉक्टर है, नर्सेस हैं, अगर वो हॉस्पिटल में पेशेंट के रूम में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेफ डिस्टेंस जो होता है, लिमिटेड डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करते हैं ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं, जो भी उसको जिससे भी वो सफ़र कर रहा है उसके वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए. डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स. हम डिफरेंट टाइप के आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते हैं वो डिफर जो जर्म्स हैं उससे प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमें कोई भी जो डिजीज़ है उसका करंस हमारी बॉडी के अंदर ना हो. फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, व्हेन यू आर क्लोज टू पेशेंट और क्लोज टू हैंडलिंग ब्लड, बॉडली फ्लूइड, बॉडली टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन्स और एरियाज ऑफ ओपन स्किन, यू मस्ट यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. अगर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो हम स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक पीपीई किट हो गया हमारा. पीपीई किट जो ऐसे कि इसमें क्या हो गया, गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर हम वियर कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो है वो हैंडलिंग कर रहे हैं, ब्लड का हैंडलिंग कर रहे हैं, कोई भी बॉडी फ्लूइड है पेशेंट से जो निकलता है उसको हम हैंडल कर रहे हैं, कोई भी बॉडी का टिश्यू को हैंडल कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को हैंडल कर रहे हैं, या फिर कोई भी पेशेंट का ओपन स्किन है उसको हैंडलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या बियर करना होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हमें बियर करने होते हैं ताकि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और जो पेशेंट है उसको भी हम कोई भी इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है पेशेंट को ना दें और हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रख सकें. फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन विद ऑल पेशेंट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सपोजर एक्सपेक्टेड. हमें जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर हैं विद जो सारे पेशेंट होते हैं उसके संग में, जैसे कि कोई भी अगर बायोहजार्ड का पेशेंट है या फिर किसी को भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो होते हैं वो एज़ पर द एक्सपोजर, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें वो फॉलो अप करने होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द एंटिसिपेटेड एक्सपोजर टाइप्स ऑफ पीपीई दैट मे बी रिक्वायर्ड इंक्लूड. ये जो एंटिसिपेटेड एक्सपोजर है, जिस भी डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में वो पेशेंट आ रखा है उसके अकॉर्डिंग जो हमें है वो पीपीई जो किट है वो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होंगे वो फॉलो अप करने होंगे. जो पीपीई किट होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, हमारी ग्लव्स होते हैं, उसके अंदर मास्क होता है, गॉगल्स होते हैं, एप्रन होता है, गाउन होता है, शू कवर होता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली क्लीन अप आफ्टरवर्ड. इसके बाद में जो पीपीई किट बाद में हमें जो भी है उसके बाद में जब हम इसको पहन लेते हैं, जब हम इसका डोफिंग इन करते हैं तो हमें ये देख लेना है कि ये प्रॉपर तरीके से इसका जो स्टेरिलिटी है, जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है.
नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन मतलब जो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर एक्स्ट्रा स्टेप टू फॉलो फॉर इलनेस दैट आर कॉज्ड बाय सर्टेन जर्म्स। जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स जो होते हैं कि किसी को भी इलनेस जो है, किसी को भी कोई जर्म्स जो है वो ना चलाए जाए, इसलिए उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स जो होती हैं वो फॉलो अप की जाती हैं। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर फॉलोड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर ही आते हैं, बट ये क्या करते हैं, इनमें कुछ एडिशनल स्टेप्स जो होती हैं वो एड ऑन हो जाती हैं। सम इन्फेक्शन रिक्वायर मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक तरीके का ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो होता है वो रिक्वायर होता है। फॉलो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन व्हेन एन इलनेस इज़ फर्स्ट सस्पेक्टेड। हमें ये जैसे कि जो भी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है, जैसे कि कोई भी है, हमें लग रहा है कि ये सस्पेक्ट है कोई भी डिजीज कंडीशन का, जैसे अभी कोविड आया था तो वहाँ पे लगता था कि किसी को भी थोड़ा सा स्नीजिंग या फिर सोर थ्रोट वगैरह काइंड ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा भी उसके अंदर हमें सिम्टम्स दिखाया, कोई भी सस्पेक्ट दिखाया, तो हम पहले से ही क्या स्टार्ट कर देते थे, प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ये जो है ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है कि अगर हमें कोई भी सस्पेक्ट पर्सन दिखता है तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं, उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होता है उसको हम फॉलो अप करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉप फॉलोइंग दिस प्रिकॉशन ओनली व्हेन द इलनेस हैज़ बीन ट्रीटेड और रूल्ड आउट एट द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। ये हमें जो भी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो हैं ये हमें तभी स्टॉप करने हैं जब ये इलनेस जो है वो ट्रीट हो जाए या फिर जो रूम जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लीन अप हो जाए, जो भी पेशेंट का है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, तभी हमें इसको रोकना है। अनटिल एंड अनलेस हमें इसको नहीं रोकना है, तब तक जब तक वो ट्रीट नहीं हो जाती या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक हमें ये प्रिकॉशंस जो है लेने ही होते हैं। Patient should stay in their room such as much as possible while these precautions are in place। जो पेशेंट होता है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनको कोई भी ऐसा डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस होते हैं तो इनको हमें रूम में रुकाना होता है और हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो एज मच एज पॉसिबल जो होता है वो हमें मतलब जितना पॉसिबल होता है उतना हमें ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो फॉलो अप करने होते हैं। दे मे नीड टू बियर अ मास्क व्हेन दे लीव देयर रूम्स। और जो पेशेंट जो होते हैं अगर उनको रूम है वो अपना लीव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वॉशरूम वगैरह अटैच नहीं है, तो उन्हें क्या होता है, जो मास्क होता है उनको बियर करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन के अंदर फर्स्ट आता है हमारा एयरबॉर्न प्रिकॉशन। एयरबॉर्न प्रिकॉशन नेम से ही बता रहा है ये क्या हो जाएगा, एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। दिस मे बी नीडेड फॉर जम्प्स दैट आर सो स्मॉल दैट कैन फ्लोट इन द एयर एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। जो ये एयर प्रिकॉशन होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें ऐसे जम्प्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और वो एयर में फ्लोट करके या फिर ये ट्रैवल करके एक लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करके, जैसे हवा चली और उसमें ये ट्रांसमिट होके एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसको ये कवर कर सकते हैं। एयरबॉर्न प्रिकॉशन हेल्प कीप स्टाफ, विजिटर एंड अदर पीपल फ्रॉम ब्रीदिंग इन दीज जम्प्स एंड गेटिंग सिक। जो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस जो होते हैं ये स्टाफ जो हो गया, विजिटर जो हो गया और लोग जो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, उसके फ्रेंड, उसकी फैमिली, और उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनको बीमार होने से प्रोटेक्ट करेगा और वो उनके जो ड्रॉपलेट में जो भी चले जाते हैं उसको जाने से ये प्रोटेक्ट करेगा। Germs that variant airborne precaution include chickenpox, measles, tuberculosis, bacteria infection, lungs of larynx। जो जर्म्स होते हैं वो जैसे कि जो वारंट किए जाते हैं उनके लिए कौन कौन से वार्निंग दी जाती है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, मीजल्स हो गया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं और इनका जो बैक्टीरिया जो होता है, वायरस जो होते हैं, ये क्या चला जाता है, ये उसके रेस्पिरेटरी से होता हुआ ये लैरिंग्स से अंदर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चला जाता है। People who have these germs should be in a special room where the air is gently sucked out। जो लोग ये काइंड ऑफ इन्फेक्शन रखते हैं उनको स्पेशल रूम्स के अंदर रखा जाता है और वो जो रूम्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, निगेटिव प्रेशर के रूम होते हैं जिनमें कोई भी ड्रॉपलेट है वो आगे तक जो है वो ट्रैवल ना कर सके, ऐसे रूम्स होते हैं। नॉट अलाउड टू फ्लो इनटू द हॉलवे। जो ये पेशेंट जो होते हैं उनको हॉल वगैरह उसमें वे में जाना नहीं दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ए निगेटिव प्रेशर रूम।
रूम, और इन पे जो रूम्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, निगेटिव प्रेशर रूम्स बोलते हैं, जो स्पेशल रूम्स होते हैं उनको। एनीवन हुज गोज इनटू रूम शुड बी ऑन ए वेल फिटेड रेस्पिरेटर मास्क बिफोर दे एंटर। जो भी जैसे कोई भी इंडिविजुअल हो गया, पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके कोई फैमिली फ्रेंड्स है, अगर वो उसके रूम में जा रहा है, पेशेंट के रूम में जा रहा है, तो उसको जो रेस्पिरेटर मास्क है वो उसको जो बियर करने के लिए उसको बोला जाता है कि वो वेल फिटेड मास्क है, वो बियर किए हुए बिना उसके रूम में नहीं जाएगा। और हैंड वॉशिंग वगैरह भी बहुत प्रॉपर तरीके से करनी होती है। नेक्स्ट वन है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। डायरेक्ट मतलब कोई भी पेशेंट दूसरे जो भी पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, उससे जो भी इन्फेक्शन होता है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इनसे जो अब हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। इट मे बी नीडेड फॉर जम्स दैट आर स्प्रेड बाय टचिंग। इनमें वो जो जम्स आते हैं जो डायरेक्ट टच से फैल सकते हैं, जैसे कि अभी के किसी पेशेंट ने जो है वो कफ किया, उसने अपने कफ किया और अपने हैंड का यूज़ किया, और वो अपना है उसने कहीं और रख दिया, अपने हैंड को उसने कहीं और रख दिया, वहाँ पे आके किसी और पर्सन ने टच किया, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ठीक है, तो और लोगों को भी डिजीज़ को कंडीशन होने के उसमें चांसेस हो जाएंगे। Contact precaution help keep staff and visitor from spreading the germs after touching a person or an object the person has touched। ये जो contact precaution होते हैं ये स्टाफ जो हो गया, विजिटर जो हो गया, जो भी टचिंग कर रहा है वो पर्सन हो गया, उसको ये अगर हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं प्रिकॉशनरी मेजर को, तो उससे प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सम ऑफ द जर्म्स दैट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन प्रोटेक्ट फ्रॉम आर सी डिफिसाइल नोरोवायरस एंड कोविड-19। जैसे कि ये जर्म्स के जो नेम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सी डिफिसाइल हो सकता है, नोरोवायरस हो सकता है, और कोविड-19 है। ये क्या होता है, किसी पर्सन के अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमें स्प्रेड हो जाते हैं, ये दूसरे पर्सन को ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। दीज जर्म्स कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन और लंग्स। ये जो जर्म्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, सीरियस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी कर सकते हैं, और ये हमारे लंग्स के अंदर भी जा सकते हैं। लंग्स के अंदर जाके ये ड्रॉपलेट में ट्रांसफ़र होके वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। Anyone entering the room who may touch the person or object in the room should wear a gown and gloves। अगर उस पर्सन के रूम में कोई भी पर्सन जा रहा है तो उस पर्सन को क्या बियर करना है, उसे एक जो पीपीई किट में गाउन होता है, डिस्पोजेबल गाउन बियर कर सकता है, या फिर जो क्लॉथिंग वाला गाउन होता है वो बियर कर सकता है, और जो ग्लव्स हैं वो प्रॉपर बियर करने हैं, और उसको रेस्पिरेटर मास्क भी बियर करना है, तब उस पेशेंट के रूम में उसको इंटर करना होता है।